जो सूरज का उदय होता है तो सूरज उगने के पूर्व की जो लालिमा छिटकती है वो अरुणोदय होती है। अगर अरुणोदय नहीं होगी तो सूर्योदय नहीं होगा। भगवान जगे हैं, गुरु को दंड प्रणाम किया, सेवा बंदन किया और महाराज जी ने कहा कि हमें पूजा के निमित्त कुछ पुष्पों की आवश्यकता है। मानो गुरु जी ये कहना चाह रहे हो कि हे राम, अगर आज तुमने हमें पुष्प दिया तो मैं कल तुमको फल दूंगा। ध्यान दीजिएगा। और भगवान राम लक्ष्मण जी एक साथ में दोनों भाई चले हैं कहाँ? पुष्प लेने। और पहुंचे हैं कहाँ पर? मालियों के समूह के पास, उस बगीचे के पास, उस पुष्प वाटिका के पास जहां महाराज जनक की वह अद्वितीय, गोस्वामी जी ने अद्वितीय बताया है। क्यों अद्वितीय है? अद्वितीय इसलिए है, लागे बिटप मनोहर नाना। उस पुष्प के जो बगिया है, पुष्प वाटिका, वहां पर लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। ऐसा क्यों है? पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण वंता। जिस घर का मुखिया जैसा होगा, परिवार के सदस्य भी वैसे ही हो जाते हैं। महाराज जनक गृहस्थ होते हुए भी संत हैं, इसलिए उनके नगर के सभी निवासी संत के समान है, जीवन जीते हैं। अरे गोस्वामी जी ने तो इतना कह दिया कि कई बार इंद्र को भी जलन हो गई है कि जैसी बगिया महाराज जनक की है, निज संपत्ति रुख देख ही लजाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। महाराज जनक की उस वाटिका को देख करके देवराज इंद्र भी शर्मा जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं कि जैसे पुष्प, जैसी बगीचा महाराज जनक की है वैसी तो हमारे अमरावती में भी नहीं है। अब महाराज जनक के पुष्प वाटिका में 5 लोगों का वर्णन है, 5 पक्षियों का वर्णन है। चातक कोयल कीर चकोरा, कूजत दिहग नटत कल मोरा। ये 5 पक्षी हैं। और 5 पक्षी कौन हैं? 5 भक्त हैं भगवान के, उस ब्रह्म के 5 भक्त हैं। वो 5 भक्त कौन कौन हैं? ध्यान दीजिएगा। एक एक पक्षी का स्वभाव के अनुरूप भक्ति है। चातक पक्षी जो है, जो चातक पक्षी है वो आर्त भक्त है। आर्त मतलब दुखी है। चातक पक्षी साल के 12 महीने दुखी रहता है, लेकिन जब उसके मुख में स्वाति की बूंद पड़ती है तब वो प्रसन्न होता है। दूसरे नंबर पर आता है कोयल पक्षी। कोयल अर्थार्थी होता है, लोभी जिसको कहते हैं। कोयल कौवे के अंडे को ये सोच कर सेती है कि मैं बड़ा होकर के मेरे साथ रहेगा। उसको ये नहीं पता है कि बड़ा होकर के फिर से वहीं चला जाएगा। कोयल अर्थार्थी है। तीसरे नंबर का जो भक्त है वो है तोता। तोता जो होता है वो जिज्ञासु होता है और जानना है। आपने ख्याल किया होगा, आम के वृक्ष में आम लगे होते हैं, लेकिन पूरा आम कभी किसी तोते ने पूरा आम खाया हुआ देखा है? नहीं देखेंगे आप। थोड़ा थोड़ा खाता है। कौन सा ज्यादा मीठा है? ये और चौथे नंबर पर चकोर पक्षी का नाम आता है। चकोर बड़ा बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। चकोर बहुत बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। चकोर जानने वाला है। जो अच्छा देखिए, जो ज्ञानी होता है, हमने पहले दिन ही बताया था, ज्ञान तर्क वितर्क करने का चीज नहीं है। ज्ञान से व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। और ये चारों एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं बोल रहा है तो वो 5वां भक्त है। और वो 5वां भक्त कौन है? मोर। मोर कब बोलता है?
जब सावन की घटा छा जाती है और वो पंख उठाकर जब वो मगन होकर नृत्य करने लगता है, जब बिजली कड़कती है तब वो बोलता है, नहीं तो पंख फैलाकर आनंद में होकर नृत्य करता है, बोलता नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बूढ़ो बूढ़ो, प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ऐसा समाज है कहाँ पर? जनक जी की उस पुष्प वाटिका में भगवान राम पुष्प वाटिका के प्रवेश द्वार पर पहुंचे हैं और देखते हैं तो कोई आसपास दिखाई नहीं पड़ा। लखनलाल कहते हैं, भैया कोई है नहीं, हम तो ठहरे चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार, अंदर चलिए, जितना फूल चाहिए अच्छे अच्छे फूल तोड़ लेते हैं और लेकर चलते हैं। हमारे सरकार ने कहा ना, मर्यादा कतई इस बात का आदेश नहीं देती है कि आप किसी की दूसरे की वस्तु में अपना प्रयोग हाथ लगाएं, अपना अधिकार जताएं। अधिकार कब होगा आपका? जब आप उस व्यक्ति से आज्ञा ले लेते हैं। वो स्वामी जी लिखते हैं, चाहूं दिस चितव पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित। चारों दिशाओं में देखा, अचानक दो माली दिख गए। भैया ने बुलाया, भैया जल्दी यहाँ आइए, महाराज आए हैं। सरकार ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया है और कहा, महाराज हमें हमारे गुरुदेव के पूजा के हेतु कुछ पुष्पों की आवश्यकता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चंद पुष्प आपकी बगिया से ले ले। मालियों ने कहा, ना महाराज, देखिए वो भी भक्त हैं, पहचान रहे हैं कि ये कौन है, इनकी महिमा क्या है। वो मालिक कहते हैं, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? बोले, ये महाराज जनक की विशेष वाटिका है
और ये बगिया महाराज जनक ने सिर्फ अपनी जनक दुलारी के लिए बनवाया है। और इस बगिया में दूसरी खास बात, किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है। कारण था कि वाटिका के बीच में एक दिव्य सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में माता जानकी अपनी सखियों सहित आकर के स्नान करती थी। तत्पश्चात माता गौरा का पूजन करती थी और पूजन करके तब अपने घर जाया करती थी। राघव सरकार कहते हैं भैया देखिए हमें तो पुष्प लेने जाना है, हमें नहीं जाना दे रहे हैं तो आप ही जाकर दे दीजिए। अरे परेशान ना होइए, आप जाने दीजिए, हम नुकसान नहीं करेंगे, थोड़ा पुष्प लेंगे। तो केवल माली से बड़े भाव में कह रहे हैं, बगिया बीच जाने न दहो हे रघुबर विनती सुनो। बगिया बिच जान न दहो रघुबर विनती सुनो। बगिया विनती सुनो रघुबर विनती सुनो। विनती सुनो रघुबर विनती सुनो। विनती सुनो प्यारे विनती सुनो। विनती विनती सुनो रघुबर विनती सुनो जी। विनती सुनो रघुबर विनती सुनो। कली हो कली फूल तोड़ हम कहो रघुबर विनती सुनो। कली फूल कली फूल तोड़ हम कहो रघुबर विनती सुनो। कली फूल तोड़ बड़े भाव में कोमल चरण कमल बिन पनहि। कोमल कोमल चरण कोमल चरण कोमल चरण कोमल चरण कमल बिन पनहि। कोमल कोमल चरण कमल बिन पनहि। हे सरकार आपके पैर कोमल हैं, ऊपर से नंगे पैर हैं, क्या होगा? पखुरी पायन गड़ी जय है। पखुरी पायन गड़ी जय है। रघुबर विनती सुनो।
है, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो माली से फिर बहाना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सरसत पानी शिला पर परसत, सरसत पानी शिला सरसत पानी शिला पर परसत, शिला पर परसत शिला। सरसत पानी शिला पर परसत, प्रभु हो प्रभु हो प्रभु सब नारी बनी जय है, रघुबर बिनती सुनो प्रभु। भैया डरिए मत, हम पैर धुल लेंगे, हम पैर धुल लेंगे। तो माली सब कह रहे हैं चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु, चरण छुअत हाथ, चरण छुअत हाँ, चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु, चरण छुअत और करे छुअत बिटप उड़ी जय है, करे छुअत बिटप उड़ी जय है, रघुबर बिनती सुनो बगिया रघुबर बिनती। देखा मालिक के भगवान नहीं मान रहे हैं, थोड़ा मजाक करने के इसमें हो गया और कह रहा है जब बोलोगे सिया जी की जय जय, जब बोलोगे जय बोलोगे, हाँ जब बोलोगे जी, जब बोलोगे, जब बोलोगे सिया जी की जय जय, जब मालियों की ये बात सुनकर भगवान हंस रहे हैं। हाँ बिहसत बंधु तो सुनी बतिया, हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि मालियों ने कहा जब जानकी मैया की जय बोलोगे तब ही प्रभु प्रवेशन पई हो, जब जानकी मैया की जय बोलोगे तब आप बगिया में प्रवेश पाएंगे। यह सुन करके लक्ष्मण जी मजाक करते हैं, बोले भैया अरे मन में तो है ही है, वाणी पर भी ले लीजिए, जो मन में है उसको बाहर भी प्रकट कर दीजिए। राघव कहते ना ना शांत रहिए, अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बिहसत बंधु तो सुनी बतिया,
जोड़कर आप सभी लोग कहिए, राघव तरस कब तय हो, हे रघुबर बिनती सुनो, राधे तरस कब तय हो, हे रघुबर बिनती सुनो, रघुबीरा प्रीत जाने लगे हो, हे रघुबर बिनती सुनो, रघुबीरा। राजेश दरस कब दय हो, रघुबर बिनती सुनो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सीता जो है जनक नंदिनी जो है वो साक्षात सिद्ध भक्ति है। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध भक्ति है। भक्ति दो होती है, एक सिद्ध भक्ति, एक साधना भक्ति। ये सिद्ध भक्ति है। साधना भक्ति वो होती है जो खुद चलकर भगवान के पास जाती है, जो भगवान को पाने के लिए जतन करना पड़ता है। और सिद्ध भक्ति वो होती है जिसको पाने के लिए भगवान खुद जाते हैं। सिद्ध भक्ति को पाने के लिए हमारे सरकार खुद ब खुद चलकर जाते हैं। मिथिला से कोई बुलुआ नहीं था, जनक जी के दरबार में पहुंचे हैं मालीगण के साथ। अच्छा देखिए, लगे लेन दल फूल मुदित मन। मालियों ने फूल दिया नहीं है तो फिर भगवान को फूल दे कौन रहा है? और जब तक कोई देगा नहीं आप ले कैसे सकते हैं? अगर आपको कोई चीज देना, भाई ये पुष्पमाला रखी हुई है मैं आपको नहीं दे रहा हूं, भैया शांति रखिए। आप लोग बिल्कुल शांति रखिए, आवाज ना करिए, बिल्कुल चुप रहिए। जब तक मैं आपको कोई चीज नहीं दूंगा आप ले नहीं सकते हो। आप उठा लोगे, आप उठा सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तो दे कौन रहा था? वो जो पुष्पों के वृक्ष थे, मानो वो सजीव हो गए हो। ये भक्तों का कैमरा है, जो सीन को देख रहे हैं। क्या है? जब वो भगवान दोना आगे बढ़ाते हैं और हाथ तोड़ने को उठाते हैं, उसके पहले ही पुष्पों की डालियां झुककर महाराज प्रभु के सिर दोने में पुष्प डाल दे रहे हैं। मानो ये कहना चाहते हो, महाराज आप इतने सुकोमल हैं, आपसे मेहनत नहीं हो पाई। ठीक उसी समय माता जानकी वाटिका में प्रवेश करती है। साधक का भाव है प्रभु के लिए और मिथिला नगर के लिए कि मां जानकी के घर का क्या महिमा है। मैया राउर मधुर जुगल चरना, मैया राउर मधुर हाँ जुगल चरना, बस घर बाहर और द्वारे अंगना। ये तो मैया का प्रताप है। रउआ रहला से मीठी लाके अस महिमा, रउआ
रहला से मीठी लाके रस महिमा पूरन ब्रह्म कहैले वही मलियन के मंगना पूरन ब्रह्म कहैले वही मलियन के मंगना। ये किसकी महिमा है? हमारे जनक नंदनी की है। इसी समय अपने कुछ सखियों के साथ जनक नंदिनी छोटे छोटे कदमों से चलते हुए पहुंच गए। कहाँ? पुष्प वाटिका में। बहुत सुंदर सा भाव है। जिस समय मां जानकी पुष्प वाटिका में पहुंच रही है, पुष्प वाटिका में माता जानकी आकर के सरोवर में स्नान करती हैं और स्नान करके मां गौरा के मंदिर में पूजन के लिए जा रही हैं। और जिस समय मैया गौरा के पूजन के लिए जा रही हैं, साधक का बहुत सुंदर सा भाव है। क्या भाव है? माता छोटे छोटे कदमों से जा रही हैं। सोने की पाजेब मां के पैरों में है और जब मां चल रही हैं तो छन छन वो पायल बज रही है और मां के हाथ में कमल का पुष्प है जो मां ऐसे घुमाते। अक्सर आपने देखा होगा जब कोई चीज हाथ में होती है और आदमी अपने में मगन होता है तो उसको हिलाते डुलाते घुमाते जाता है। इसी प्रकार हमारी मैया जा रही हैं। और कैसे जा रही हैं? शोभा अंदर लगाइए, अंदर लगाइए फिर। शोभा निरखत नैनन लागत भले हो। शोभा निरखत नैनन लागत भले चोरी पूजन पधारे सखी जनक लले। गौरा पूजन पधारी सखी जनक लले।
भैया मिक्सर से मास्टर थोड़ा कम कर दीजिए, आप खाली मास्टर कम करिए थोड़ा सा बस। माँ गौरा के पास पहुंची हैं माता जानकी। ठीक उसी समय एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। पहुंच गई कहां? जहां हमारे सरकार पुष्प ले रहे थे। उनको देखा, थोड़ी देर बीतते बीतते वह एकदम से छत बिछत स्थिति में कहां पहुंची? माता जानकी के पास। गोस्वामी जी लिखते हैं, ते ही दो बंधु बिलो के जाए, प्रेम विवश सीता पही आए। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन। कहु कारण निज हरस कर, पूछ ही सब मृदु बैन। बड़े प्रेम से पूछती हैं कि तेरे ये हर्ष का क्या कारण है? वो बता रही है, देखन बाप कुंवर तो आए, वय किशोर सुषमा वय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूं पखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। कहती भाई बताओ तो, तब तो हम जानेंगे। तो कहती है, तो सखी पूछ रही है, तो कह रही है, झूमत आवले झुमासा, खुशी रुकल ना रुकात बा। भैया झूमत आवले झुमासा, खुशी रुकल ना रुकात बा। कहूँ रे सहेलिया आज नया कौन बात बा। कहूँ रे सहेलिया आज सहेलिया आज नया कौन बात बा। नजरी से देख ले बानी कैसे हम बताई, नजरी से देख ले बानी। नजर से देख ले बानी कैसे हम बताई। चलो रे सहेलिया तो के आँख से दिखाई, आँख से दिखाई। बता रही है, ऐसन छैल छबीला, ऐसा छैल छबीला देख गुलाब बोल जात बा। कहूँ रे सहेलिया
कहू रे सहेलिया आज नया कौन बात हुआ। वही दिखाई रखिए, वही भाई वाला दिखाई रहेगा अंदर। दूसरी सखी कहती है कि जिसने देखा वो बता नहीं सकते, जो बता सकते हैं उन्होंने देखा नहीं है। एक उधेड़ बुन से अच्छा है कि हमारे साथ चलो और मैं तुमको वहीं पर दिखा देती हूँ कौन आया है। जिन निज रूप मोहिनी डारी कीने सबस नगर नर नारी। एक दूसरी सखी कहती है हमें लगता है ये वही तो नहीं जिनकी चर्चा पूरे जनकपुर में घूम रही है। नगर भ्रमण के लिए आए थे, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। जो देख रही हो देखते रह जा रही हैं। तीसरी सखी कह रही है बरनत छवि जहता सब लोगू अवश्य देखी है, अवश्य देखूंगी। क्यों? क्योंकि ये देखन जोगू, ये देखने लायक है, इसलिए इनको हम लोग अवश्य देखेंगे। मैया सखियों की बात सुनती है, सखियों के साथ चल देती हैं। कहाँ? जहाँ हमारे सरकार हैं। ना सुकून दिल की आरज़ू, ना किसी अजल की तलाश है, तेरी जुस्तजू में खो गई जो मुझे उस नजर की तलाश है। जिसे तू कहीं भी ना पा सका वो तुझे तेरे दिल में है मिला। तुझे जाहिद इसका मलाल क्या, यहाँ तो इस नजर को उस नजर की तलाश है। जानकी मैया पहुंच गई हैं भगवान सरकार के पास, जहां सरकार पुष्प ले रहे हैं। पुष्पों की वृक्षों की कतार है, कतार के उस पार प्रभु हैं, इस पार मां जानकी आ रही हैं। कंगन की किरणों पर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुंदुबी देहि मनसा विश्व विजय कर। कौन है? तात जनक तनया या सोई धनुष यज्ञ। इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ का निश्चित हुआ है। अचानक दोनों लोग आमने सामने आ गए। बहुत सुंदर सा भाव है हमारे चैन भैया के मुख से। दोनों अखियां लड़ी रह गई है। हाँ हाँ बिल्कुल। जानते हैं जिस समय दोनों लोगों की नजरें मिली हैं, निमि कौन थे जानते हैं? निमि महाराज कौन थे? नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते भी होंगे। निमि महाराज सीता जी के दादाजी थे, जिनको भगवान का वरदान था कि आप मनुष्य के नेत्रों के पलकों पर रहेंगे। उनको यहीं पर वास मिला है, निमि महाराज को पलकों पर वास मिला है। जब भगवान राम और जानकी मैया के नेत्र एक दूसरे से मिल जाते हैं तब भये बिलोचन चारु वचन चले, मनहु सकुच निमि तजहु दिगन चले। अपने पोती और अपने दामाद को नेत्रों का मिलन देखकर संकोच में आकर लज्जित होकर निमि महाराज ने वह स्थान छोड़ दिया। अपलक हो गए दोनों लोग। कैसे? हारन थोड़ा कम कर दीजिए महाराज। ये इको है क्या चाटी में? देखिए इसको सादा करिए, इको है चाटी में। हारन कम कर दीजिए और कम करिए।
के आ रही हमिंग हो रही है, छेड़ दिया हमिंग हो रही है, बजाइए हमिंग हो रही है, हमिंग हो रही है। चलिए, बहुत ही सुंदर भजन है। भगवान राम माँ जानकी जी को देखते हैं और जानकी जी भगवान राम है। ये बहुत सुंदर दृश्य है। राम को देख करके जनक नंदनी राम को देख करके जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी बाग में वो खड़ी खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, अखियाँ लड़ी लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी। जब जनकपुर गए बहुत सुंदर भाव है। जब जनकपुर गए देखने के लिए, जब जनकपुर गए, जब जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की। ध्यान दीजिएगा भजन में। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ थी वहीं पर खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों सिया लड़ी लड़ी रह गई। को देख करके जनक नंदनी।
सखी राम को देख कर बोली है कि सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी है। इतनी सुंदर जोड़ी है। बोली है कि सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धन तोड़े कैसे पारे कुंवर। बड़ा चिंता भी है मन में। पर धनुष तोड़ कैसे पारे पर धनुष तोड़ेंगे कैसे पारे कुंवर। पर धनुष तोड़ेंगे कैसे पारे कुंवर। सब में शंका बनी रह गई राम को देख कर राम को देख करके जनक नंदनी। बहुत लंबा है भजन, मैं लास्ट अंतर गा देता हूँ। उठते ही खलबली मच गई। भगवान राम धनुष को उठा लिए और जैसे उठाए खलबली मच गई। उठते ही धनुष खलबली मच गई। घबराने लगे घबराने लगे भूधर गुरु। बहुत सुंदर भाव है। जगन्नाथ मन में मगन सब हुए। जगन्नाथ जी मगन सब में हुए। सब में खुशियाँ मची रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी। राम को देख करके जनक नंदनी। राम को देख करके जनक नंदनी। खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। राम देखे सिया और सिया राम को। चारों सिया लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी। राम को देख करके जनक नंदनी। जगरे संतरा राम को देख जनक नंदनी। राम को और
रामचंद्र भगवान की। और माता सीता वहां पहुंचकर प्रभु से लड़े हैं। माता सीता की नजर भगवान के माथे पर पड़ी है। श्रवण भाल श्रम बिंदु सुहाए। भगवान के मस्तक पर माथे पर पसीने की बूंद दिख पड़ी है। एकटक देख रही हैं। इतने में एक सखी आकर हिलाती है, अरे जानकी गौरा मैया का पूजन नहीं करना है। मैया का ध्यान टूटा। मैया विचार करती हैं कि आज ऐसे देख रही हो तो सखिया यही कहेंगे कि एक पर पुरुष को देख करके जानकी मोहित हो गई, और अगर नहीं देखती हूँ तो मेरा अपना मन नहीं मान रहा है। विचार करती है माँ कि अगर मैंने नजर हटाया तो ये सुंदर सांवली सूरत है ये नजरों से चली जाएगी। क्या करूं? ये जो छवि है, ये जो चित्र है, वो हमको छोड़ करके ना जाए। तब मैया ने एक उपाय निकाला। और क्या उपाय निकाला? लोचन मग राम ही मुरानी दीने पलक कपाट सयानी। लोचन मग राम ही उर हानि दीने ही पलक कपाट सयानी। माइक लगा लीजिए बाबा, माइक लगा लीजिए। कितने लोग जानते हैं घर में कपाट भी होता है और घर में दरवाजा भी होता है। अंतर बहुत थोड़ा सा है, मतलब दोनों का एक है। कितने लोग वो अंतर जानते हैं? हाथ उठाएं। दरवाजे में और कपाट में क्या अंतर है वो कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। अरे शर्माइए नहीं, नहीं जानते तो हम तो बताएंगे ही। जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। दरवाजे में दोनों तरफ से बंद करने की व्यवस्था होती है और दोनों तरफ से खोलने की व्यवस्था होती है। कपाट में अंदर से कोई व्यवस्था नहीं होती। कपाट में सिर्फ और सिर्फ बाहर से बंद किया जाता है। जैसे आपके घर की अलमारी में ताला बंद करने की व्यवस्था बाहर से होती है, अंदर से नहीं होती। क्यों? अंदर से बंद कर देंगे तो अंदर वाला खोल के निकल नहीं जाएगा। इसलिए माता जानकी ने दरवाजा नहीं बंद किया था। क्या बंद कर दिया? दीने पलक कपाट सयानी। क्योंकि कपाट में बाहर से दरवाजा बंद होता है, अंदर से कोई सिस्टम नहीं है। अंदर से बंद कर लिया और प्रभु की सुंदर सी सांवरी सूरत को लेकर के चली है। कहाँ? अच्छा देखिए, जानकी मैया के साथ गोस्वामी जी ने कई बार लिखा है। एक चतुर सखी का नाम बार बार आता है। चल रही हैं तो मानो, अच्छा देखिए, जानकी मैया से कह रही है, भाव को समझिएगा। आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, अगर हमें आपसे कोई बात कहनी होगी तो हम यही कहेंगे, भैया चलिए कल फिर 7 बजे कथा में आएंगे, ऐसे तो कहेंगे। लेकिन वो कैसे कह रही है? पुनियाऊ यह बेरिया काली, परेशान मत हो, कल फिर आऊंगी इसी टाइम। मानो किसी और को बता रही है कि परेशान मत होइए, कल फिर से इसी वक्त यहाँ पर आना होगा हमारा। अस कही मन बिहसी एक आली। वो चतुर सखी ऐसा संकेत बता करके जोर जोर से हंस रही है, मुस्कुरा रही है। कहाँ? मन में। और वहां से छूटते ही
देखिए प्रेम की बात है, हमने पहले दिन भी चर्चा करी थी कि प्रेम अपने आप में एक परिभाषा है। प्रेम अपने आप में स्वतः एक परिभाषा है। प्रेम को किसी परिभाषा की जरूरत नहीं है। अगर प्रेम को परिभाषा की या प्रमाण की जरूरत होती तो एक बिट्टा, 1.5 बिट्टा, 1 मीटर 2 मीटर से बड़ी साड़ी का किनारा का टुकड़ा द्रौपदी मैया ने कन्हैया के हाथ में नहीं बांधा था। इससे बड़ा हाथ टुकड़ा नहीं बांधा था। लेकिन जिस समय भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करते समय सुदर्शन चलाते हैं, चक्र का वेग इतना तीव्र था कि प्रभु की उंगली कट जाती है। 16,108 रानियों में अफरा तफरी मच गई कि कोई कहता वैद्य को बुलाओ, कोई कहता बलम पट्टी मंगाओ, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। भाई के हाथ से खून बहता देख द्रौपदी ने आओ देखा न था, उसने तुरंत अपनी रेशम की साड़ी फाड़ा और कन्हैया के हाथ में डाल दिया। प्रसंग आगे बढ़ता है। द्रुत क्रीड़ा में, द्रुत खेलने में पांडव सभी कुछ हार जाते हैं। अंत में चढ़ाने में आकर द्रौपदी मैया को भी हार जाते हैं। दुष्ट दुर्योधन आदेश देता है अपने भाई दुशासन को खींच कर ले आओ। कैसे? केसों से पकड़कर खींच कर लाता है। और जब दरबार में आ गई, बारी बारी से सबको गुहार लगाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। थक हार कर माता पार्वती द्रौपदी ने कन्हैया को याद किया और बड़े जोर से बोली, एक हाथ से अपना वस्त्र पकड़े हैं कि कहीं छूट ना जाए साड़ी, और बोल रही है, खींच दुशासन जोर लगाए के, खींच दुशासन जोर लगाए के, तेर हमार जो सुनी पई है, बाबिस वास भलेती पड़े पर, मोहन नाम के बिसरे, देर लगी ना अबेर लगी, देर लगी ना अबेर लगी, बिरना हिरना जस दावत आई है, हर भौजी के गोद में हुई है, भले मोर तेरे सुने ओ ना रोटी भई है। गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, अब जातो हसे हम बोलब नहीं, तू बहिना बहिना कहबा, तू बहिना बहिना कहबा ना, ता तो हसे अब जोड़ब ना। अगर आज मेरी अस्मत चली गई तो फिर रिश्ता कभी नहीं रखूंगी। भाई और बहन का रिश्ता चाटी बढ़ा दिए, कभी नहीं रखूंगी। सावन में तोहे बांधे बदे जरई, अब ताले में कब हम बोलब नहीं। सावन की पूर्णिमा को आज राखी बांधी जाती है, पहले बहनें भाइयों के हाथ में जरई बांधती थी। अब आपके लिए कभी नहीं बांधूंगी। और क्या कह रही है, पूस में जो खिचड़ी लईबा, सरी जाई वो गठरी पर खोलब नहीं। इतनी बात तो सुनी है, कौन? कन्हैया।
पहुंच गई महाराज, ये है प्रेम। आगे से चीर बढ़े नभ में उतरे पीछवा उड़े ले मोरारी। आज कन्हैया भगे इतना उनका के नहीं छू पावे उर्गारी। भगवान कहते हैं इतनी तेज भगे हैं, मन की अगर इस संसार में किसी की गति सबसे तीव्र है तो ऐसा कहा जाता है मन की गति। लेकिन मन की गति से 10 गुना अधिक गति तेज है किनकी? गरुड़ महाराज की उर्गारी। लेकिन आज भगवान इतना तेज चले हैं कि गरुड़ पीछे छूट गए, छू नहीं पा रहे हैं, और भगवान के आगे भी कुछ चल रहा है। और वो क्या है? भगवान का पीताम्बर। भगवान ने कहा हो सकता है हमको पहुंचने में देर हो जाए, तब तक ये पीताम्बर हमारी बहन की लज्जा को ढक कर रखेगा। अब इधर दुर्योधन देख रहा है कि साड़ी नहीं घट रही है, परेशान हो गया। दुर्योधन कह रहा है साड़ी घटे ना तब बोला दुर्योधन, अरे खींच दुशासन जोर लगा के। अरे सुने के द्रौपदी हंसी बोली आप जोर लगा सहजादे। बात दया दिख आई गत, अब बाती पे बात हमें भी कहे दे। क्या कहती है द्रौपदी? अरे चीर घटी ना दुशासन से अब अपने अनहरा बपवा के लला दे। चीर घटी ना दुशासन से अपने आके कन्हैया कहे बहिना काहे बोलत नाही तोहारी लबाड़ी। यारी का भीस के तू बहिना काहे लुगरी बदे तू तोहारे लबाड़ी। खींच दे साड़ी मो देखत बानी, अब यहाँ पर के बलवान बराबा। खींचने से मैं देखता हूँ आज इस दरबार में कौन बलवान है। अपने बहिना के गोहार पे भाई तोर बिचवा सभा में खड़ा बा। मैं देखता हूँ कौन मेरी बहन की लज्जा उतार सकता है। अरे भाई के बनलू तू सड़िया, अब ही अंगुरी में निशान पड़ा बा। जो तुमने फाड़ कर साड़ी बांधा था, आज भी मेरे उंगली पर वो निशान शेष है। भारी के बनलू तू सड़िया, अंगुली में निशान अब ही पड़ा। और हर प्याज में ढाकब लाज तोहार, मूल पड़ा का आज भी तेरा मूल वहीं का वहीं पड़ा है। तेरी लज्जा को तेरा ये भाई उस मूल के ब्याज में ढक देगा। महाराज ये है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है।
जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाएगा। माता पार्वती वहां के मंदिर में चली है, कौन? जानकी मैया भागते हुए गई है और जाकर कहती हैं जय 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 गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता जगत जननी, दामिनी दुति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और अंत में क्या कहती हैं? भव भव विभव विभव कारिणी विश्व विमोहन स्वबस बिहारिणी, और मोर मनोरथ जान होने के, बस हो सदा पुर पुर सब ही के। मेरा मनोरथ क्या है माँ, वो आप जानती हो। वो कौन है? जो समस्त मिथिला नगर के लोगों के हृदय में बस रहा है, वही मेरा मनोरथ है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। माता जानकी गौरा मैया के गले में जयमाल डालना चाहती हैं, पुष्पों का हार डालना चाहती हैं, लेकिन होता क्या है? विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। कौन सी माल खिसक गई थी भाई? खसी माल मूर्ति मुस्कानी। क्या पत्थर की मूर्ति खिसक कर पीछे हो गई थी? नहीं, प्रेम विवश भस भई भवानी। माता पार्वती के सन्मुख जानकी मैया प्रेम से इतना विह्वल हो गई हैं कि पुष्पों का हार उठाकर पार्वती मैया के गले में डालना चाह रही हैं। लेकिन पार्वती मैया ने देखा कि जानकी की नजरों में भगवान राम दिख रहे हैं। अब पार्वती मैया संकोच में आ गई, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर भगवान राम इनके इस समय चित्त मन में ये बसे हुए हैं, अगर इन्होंने जयमाल डाला तो मेरा धर्म नष्ट होने का डर है। लेकिन इतना विह्वल हो गई जानकी मैया कि प्रेम विवश बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। खसी माल कहाँ गई? वो माला अपने हाथ से खिसक गई और चली कहाँ गई? स्वयं सीता मैया के गले में खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और मूर्ति कौन सी हंस रही थी? माँ जानकी के हृदय में बैठे भगवान राम और माता पार्वती की मूर्ति के अंदर बैठे भगवान शंकर। बोलिए महादेव भगवान की। यहाँ से नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद का वचन सत्य हो, ऐसा जानकी मैया को वरदान दिया। मन जाहि राजो मिले सोबत सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ये भांति करुणा ये भांति गौरी असीस सुनसी सहित ही, हरसी अली तुलसी भवानी, पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल सिय ही हरसी न जात कही, मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। बामांग में फरकन होने लगी, सुंदर सगुन हो गए, वरदान मिला। और माता जानकी मैया खुशी खुशी चल पड़ी कहाँ? महल की तरफ। इधर गुरु विश्वामित्र जी पुष्प पाकर पूजा करते हैं। और हमने पहले कहा था, मानो गुरु जी मन ही मन संकेत दे रहे हो राम को, हे राम आज तुम मुझे पुष्प दो, कल मैं तुम्हें फल दूंगा। आज तुम फूल दोगे, कल मैं तुमको फल दूंगा। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, पहले फूल होता है और बाद में फल होता है। गुरु जी ने पूजा किया और पूजा करने के बाद गोस्वामी जी ने लिखा है, कहते हैं हो सुमन पाई मुनि, सुमन पाई मुनि पूजा, सुमन पाई मुनि पूजा, सुमन पाई मुनि पूजा, तुमको भाई ने आशीष दी, तुमको भाई ने आशीष दी।
आशीर्वचन दिया। क्या दिया? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। बोलिए गुरु विश्वामित्र महाराज की जय हो। क्यों कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के किसी का कल्याण होना नहीं है महाराज। इधर जनक जी का महल है, सुंदर रंगशाला बनी है। सब मन चलते मंच एक, सब मंचनते मंच एक, सुंदर बिसत विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। दोनों भाई रंग भूमि जब सिंह पगधारी, उसी समय विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आते हैं, उन दोनों को ले जाकर अलग ऊंचा से बिठाया। उसी समय जानकी मैया का प्रवेश होता है। रंग महल जब सिंह पगधारी, देख रूप मोह नर नारी। यहाँ थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है समझने में। देख रूप मोह नर नारी, कौन नर नारी मोहित हो रहे हैं भगवान राम और जानकी को देखकर? यहाँ किसी और की चर्चा नहीं है। देख रूप मोह नर नारी, भगवान राम को देखकर जानकी मैया मोहित हो रही हैं और जानकी मैया को देखकर भगवान राम मोहित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता को देख करके कभी बच्चे मोहित नहीं होते। भाई ये हमारा भाव है। माता पिता के रूप और श्रृंगार को देख करके कभी बच्चा मोहित नहीं होता। इसी समय बंदी जना करके धनुष यज्ञ की झांकी तैयार कर दीजिए। उसी समय बंदी जना करके महाराज जनक का उद्घोष सुनाते हैं कि ये जो धनुष है, इस धनुष के टूटने पर ही जानकी का विवाह होगा। किसके साथ? जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। अरे भैया इतना सुनना था, बोलो भैया। इधर लगाइए, इधर यहाँ लगा लीजिए। जिस समय बंदी जनों ने यह उद्घोष किया, इधर इधर भैया सामने 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 बिल्कुल सामने लगा लीजिए। उद्घोष किया है, सभी राजा बिल्कुल एकदम कमर कसकर बैठ गए हैं। धनुष यज्ञ की सूचना सुनकर के बहुत दूर दूर से राजा महाराजा आए थे। एक से बड़े एक, आप लोगों ने रामलीला में देखा भी है और कथाओं में भी सुना है। एक दो राजा नहीं थे, रावण बाणासुर जैसे बड़े बड़े योद्धा भी आए थे। सभी लोग आ गए हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, कोई गंगा दिखाइए, खाली का दिखाइए। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकी ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि बाकी बल करही। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकी ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि बाकी बल करही। आइए आप लोग। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही बन जाही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही बन जाही।
भैया आप लोग आज आ जाएंगे कि कल में आएंगे? तुरंत लेकर आइए सबको। जो राजागण बैठे थे सब परिकर बांधे। मास्टर खाली थोड़ा सा कम करिए को यहाँ का मेन से कम कराइए, मेन से। जो राजागण थे वो सभी लोग अपनी कमर कस करके अपने इष्ट देवताओं को सिरना कर गए हैं और सभी राजा बारी बारी से जाकर धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी से धनुष उठ नहीं रहा। तमक धरई धनु मूढ़ नृप उठई न चले लजाई मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआय। और स्थिति इस कदर हो गई है भैया, शांति बनाए आप लोग, शांति बना लीजिए। झांकी आपके गांव की कल फिर देख लीजिएगा। जो राजा जाते हैं उठाते हैं, नहीं उठता, लज्जित होकर आ रहे हैं, मानो गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गणेश जी हमसे नहीं उठा तो कोई बात नहीं, इनसे ना उठे 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये सभी लोग आपस में मना रहे हैं कि महाराज एक राजा उठा तो गणेश जी से प्रार्थना करता है, महाराज अगर ये धनुष हमसे उठ गई तो कल आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। दूसरा कह रहा महाराज अगर इनसे नहीं उठवाएंगे तो 6 किलो चढ़ाऊंगा। वो तोड़ने गए, नहीं उठा, लौट के आए, जब वो गए बोले 10 किलो चढ़ाऊंगा। आप बताइए गणेश जी बेचारे किसकी सुने? 5 किलो वाले की सुने, 6 वाले की सुने कि 10 वाले की सुने? ऐसे करते करते किसी से नहीं उठा और स्थिति ये हो गई कि सब लोग लज्जित होकर के आकर के फिर से अपनी यथावत जगह पर बैठ गए। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन डरई नटारा डगई न संबुत सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। ये भूप सहस दस कौन है? कम समय है। भूप सहस दस में आते हैं, दिस कुंजरहु कमठ ऐकोला धरऊ धरन धर धीर न डोला। ये कब? जब जनक जी ने अनुचित बातें सब कह दी, तब लक्ष्मण जी ने चेतावनी दिया है। और क्या? जब विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया, अरे आप लोग प्रयास करके थक गए हैं ना, ठीक है विश्वामित्र जी महाराज जी आप उठिए और लाल मछलों को भेजिए, राम जी को भेजिए, राम को। उठहु राम जामो भव चापा, उठहु राम बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा, अभी नहीं तोड़ना था महाराज। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग समझ गए हैं। ये राजा महाराजा बाद में लेट आए, इनकी एंट्री नहीं होगी। बैठ जाइए, शांति बनाइए आप लोग। विश्वामित्र जी का आदेश पाकर महाराज जनक के दरबार में भगवान रामचंद्र जी खड़े हुए हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा किया है और गौरी मैया का ध्यान कर रही माँ गणेश सीता जी, जो सबको देख करके जब भगवान राम उठे हैं, उसके पूर्व देखिए समय कम है, आप लोग कथा जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जनक की बातें सुनकर अनुचित बात पे बहुत क्रोध किया था।
रघुवंशी में जको होई तहि समाज अस कहई न को कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। ये सारी बातें जनक जी से उनकी हुई है। लक्ष्मण जी कहते हैं कांचे घट जिमि डारो भोरी कंदुक युव ब्रह्मांड उठाओ। राम जी कहते हैं भाई शांत हो जाइए, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो क्या कर पाएंगे, सामर्थ्य है। हाँ कहते महाराज तब प्रताप रघुनाथ ये सब कैसे होगा, आपके प्रताप से होगा। और भगवान राम जी विश्वामित्र की आदेश को सुन करके धनुष के पास गए हैं। लक्ष्मण जी से राम जी कहते भाई आप शांत हो जाइए। बोले मैं कैसे शांत हो जाऊं, जिनको शांत रहना चाहिए कुछ होना नहीं है वो चुप नहीं रह रहे हैं, और जिनसे कुछ होना है वो हिल नहीं रहे हैं, इसलिए मजबूरन मुझे बोलना पड़ रहा है। तो भगवान राम बोलते हैं मैं रघुकुल का राम हूँ, सूर्य हूँ, तो तुम उस सूर्य के अरुणोदय हो। हे लक्ष्मण अगर आज अरुणोदय हुआ है तो मिथिला में सूर्योदय जरूर होगा। गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया। जनक जी उठे हैं दरबार में। जनक जी सारी स्थिति अपनी आंखों से देख रहे हैं। भगवान राम गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और सिंह विलोक तके धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि, जैसे जिस प्रकार एक बड़ा गरुड़ पक्षी सर्प को देखता है, भगवान राम उस धनुष को देख रहे हैं। और जानकी मैया प्रार्थना कर रही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने राम के माथे पर पसीना देखा था। क्या एक दोने में 4 फूल उठाने में माथे पर पसीने आ गए थे, कितना बड़ा धनुष कैसे उठाएंगे। और जानकी मैया भैया शांति बना लीजिए आप लोग। जानकी मैया गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गौरा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं मन ही मन नाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे गणेश जी कहते हैं कितना कम करूं, किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो कुंटल 2 कुंटल। बोले इतना कम कर दीजिए कि जितना हमारे राघव उठा सके। बोले इस वजन को उठा लेंगे तो रखेंगे कहाँ, नीच जड़ता लोगन पर डारी। ये जितने उछल कूद कर रहे हैं सबके ऊपर डाल दो। क्यों? कि जिस समय यह महान धनुष टूटेगा भूमान भूचाल आ जाएगा, फिर ये कोई स्थिर नहीं रहेंगे। और गुरु की आज्ञा सुन करके लक्ष्मण भगवान राम जैसे उठे हैं, लक्ष्मण जी ने चेतावनी दिया है। दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। ये वही है कौन? भूप सहस 10 एक ही 12। जो 10,000 राजा की बात आती है ये वही 10,000 राजा है। दिस कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। किसी ने पूछा क्यों? राम चहै शंकर धनु तोरा, और सजग हो सुनि आयसु मोरा। इतना सुन करके सभी लोग अपनी अपनी व्यवस्था में लग गए और गुरु भगवान को प्रणाम करके भगवान राम धनुष की तरफ आए हैं। और क्या करते हैं?
और लेता चढ़ावत खेचत गाड़े, लेता चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लगाते की सब तारे। भगवान राम गुरु को प्रणाम करके धनुष के पास आए हैं, धनुष को उठा लिया है, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा दे की सब ठाड़े। और अंत में क्या हुआ? तेहि छन माम तेहि छन राम जदनु तोरा, भगे भुवन तोर कठोरा, तेहि छन राम जदनु तोरा, भगे भुवन धुनि होय कठोरा, तेहि छन राम जदनु तोरा, भगे भुवन धुनि होय कठोरा, धनुष टूट गया, किसी ने नहीं देखा। अरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज गज मारगा चले, चक्कर युधि गज टोल मयूर कोल कूलम कल मले। सकल विकल विचारहि को दंड कालवरा मतुल बुझारहि, हा जयती वचन बुझारहि, हा जयती वचन बुझारहि। बोले श्यामल रामचंद्र की जय। धनुष टूट गया, किसी ने नहीं देखा। प्रभु तो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। क्या देखा? भगवान ने धनुष तोड़ करके दोनों टुकड़े जमीन पर पड़े हैं। किसी ने धनुष से पूछा, ध्यान दीजिएगा, किसी ने धनुष से पूछा, आज तुम्हारे टुकड़े हो गए हैं, क्या तुमको दुख नहीं है इस बात का? तुम्हें इस बात का कष्ट नहीं है? धनुष ने कहा हाथ जोड़कर, महाराज हमें इस बात का तनिक भी दुख नहीं है। क्यों? मेरे अंदर अहंकार था। देखिए, धनुष अहंकार का प्रतीक है, धनुआ अहंकार का प्रतीक है, और जिसके अंदर अहंकार भरा होता है उसको एक ना एक दिन टूटना निश्चित है। और धनुष कहता है, महाराज मुझसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा? आज मेरे इस एक धनुष के दो खंड में बटा है, तो दो परिवार को एक करके टूटा, दो अलग अलग परिवार को एक करके यह एक धनुष दो टुकड़ों में बटा है। और जिसके अंदर नरमता थी, मुलायमियत थी, अहंकार नहीं था, वो रस्सी आज भी एक है। धनुष के भाव थे, हम दो टुकड़े हो गए, लेकिन हमारे दो टुकड़े होने से संसार का कल्याण हो रहा है, माता जानकी और प्रभु श्री राम का मिलन हो रहा है। सभी लोग प्रभु श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं। सखियां जानकी मैया को लेकर आई हैं और कह रही हैं कि जयमाल डालिए। लली बोली छोटो सो, क्या बात है, झुक जइयो ललन एक बार, लली मोरी छोटो से। बोली श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा सुंदर भाव है।
जानकी मैया छोटी सी है और राम जी थोड़ा बड़े हैं उनसे। अब जयमाल डाले तो डाले कैसे? अब वो राम जी झुकना नहीं चाहते हैं क्योंकि ठाकुर है ना। चैन भैया, राम जी ने गर्दन झुकाना चाहा था, राम जी सर झुकाना चाह रहे थे, जैसे थोड़ा सा झुकाया पीछे से लक्ष्मण ने खोद दिया। बोले भैया क्यों खोद दिया? एक सखी पीछे से कह रही आहा ये देखो भरे दरबार में एक रघुवंशी का सर झुक रहा है। लक्ष्मण जी ने पीछे से कहा खबरदार गर्दन नहीं झुकाना, कुछ भी हो जाए महाराज गर्दन नहीं झुकेगी। जयमाल पड़ता है तो पड़े और नहीं पड़ता ना पड़े, लेकिन गर्दन नहीं झुकेगी। भगवान राम कह रहे महाराज ये भक्ति का नगर है, यहाँ प्रवेश भी मिलता है तो सर झुकाने के बाद। आइए साधक का भाव है झुक जइयो ललने की बात। बड़ा ही सुंदर भाव है। झुक जइयो ललने की बात, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललने की बात, लली मोरी छोटी सी। छोटी सी हो छोटी सी हो प्यारी सी। एक बार बंद करके फिर से चालू कर दो, एक बार बंद करके फिर से चालू कर दो।